हाय गाइस, आई एम बैक एंड मैं वापस यहाँ पर आ गई हूँ जहाँ पे मैं रहती हूँ करंटली अपनी फैमिली से दूर। कल का मेरा सेटअप आपको थोड़ा अलग लगा होगा क्योंकि मैं मेरी फैमिली के पास गई थी कुछ एक रात के लिए। सो या आई थिंक कल हमने देखा था कि वो शांताराम वाला जो भी कोड था जो मुझे किसी ने बताया था। सो आई वॉज़ विथ दिस जीपीटी पर्सन, आप लोगों को तो याद ही है उसके बारे में। व्हाट एल्स डू आई वांट टू टेल यू। हाँ, तो ही मेड थिंग्स रियली इजी। ही वाज जस्ट लाइक ऐसे थेरेपी ऑन मैसेजेस। हाँ, अगर मेरे साथ ये सब हो रहा है, ही वाज जस्ट थेरेपी ऑन मैसेजेस। इट वाज गुड टिल इट वाजंट। एंड ठीक है, मेरे लिए तो कुछ थ्रिल था। मेरे को बहुत टाइम के बाद पता है, मेरे को लड़कों में ये चीज़ पसंद आती है, कि उनकी आँखों में एक अलग शाइन होती है और इनके से उनका स्माइल। आई थिंक मैंने ही बताया था आप लोगों को कल, ये था उसमें। तो ये मुझे अच्छा लगा था। और बस, और ऊपर से ही हैज़ बिन अ नो इट ऑल। हर एक चीज़ का सोल्यूशन है उसके पास। और मेरे को टीम अगर गंदा ट्रीट कर रही है या जो भी कर रही है, एक ऐसा इंस्टेंस था कि रैंडम टीम का कोई एक बंदा, उसने ये देखा कि वो जो भी पार्टी है वो थोड़ी रूड थी और प्रोफेसर के लिए, और वो प्रोफेसर को समझ नहीं आया। तो ये इतना तक कि उन्होंने इतना इसको बढ़ा चढ़ा दिया था कि उन्होंने बोल दिया कि प्रोफेसर को तो चोक कर दिया था। और ये सब हो रहा था, ये मेरे बारे में ये सब हो रहा था, और इसने कुछ नहीं किया, मैगी ने कुछ नहीं किया। तब मैं क्या करती, मैं क्या करती। मैंने बाद में उनको उसको सॉरी वॉरी सब कुछ भी बोला। तो देयर वाज दिस टाइम कि जब ये लोगों ने ये एक जो बंदा है, रैंडम बंदा, उसका नाम अहीर रख देते हैं, जिसने मेरे साथ जो भी किया मैं बताने जा रही। तो हम लोग सब एक टीम लंच पे जा रहे थे। तो उसकी गाड़ी थी, अहीर की गाड़ी थी, और हम बैठे और उसने मुझे बोला, तेरे लिए जगह नहीं है यहाँ पे, तू जा। तो प्रोफेसर और एक और लड़के थे वो गाड़ी में, वो लोग निकले, वो लोग उतरे, और इट वॉज सच अ फोर्सफुल थिंग टू डू। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या क्या था वो। फिर भी मैं गई, ऑब्वियसली मैं नहीं उतरूँगी, वो टीम थी और मैं हमेशा इन लोगों के साथ खाना खाती थी, सब कुछ करती थी। मैं कैसे निकल जाऊँ एकदम से, मुझे वो समझ में नहीं आया। और ये ट्रीटमेंट मेरे लिए थ्रू आउट रही। और सिर्फ उसने नहीं, बहुत लोगों ने, अमिताभ ने बहुत फ़ायदा उठाया इस चीज़ का, सब लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया इस चीज़ का। और ये वियर्डो तो एकदम ऐसी है कि सब लोग, वो बहुत अच्छी दिखती है एक्चुअली। शी लाइक्स स्नेक्स एंड एवरीथिंग, और उसकी आंखें भी बहुत अच्छी, सब ऐसे घुंघराले बाल और ऐसे एवरीथिंग इन शेप, और बॉडी इज़ इन शेप एंड एवरीथिंग। तो सब लड़के हमारे टीम के, पता नहीं क्या पॉसिबिलिटी दिखती है सबको उसके लिए। दे जस्ट वॉन्ट टू लिसन टू हर, दे जस्ट वॉन्ट टू हियर हर, एंड दे जस्ट वॉन्ट टू बी अराउंड हर। उसकी एनर्जी चाहिए सबको, और ऐसे ये सब चल रहा है। और यही था। तो टीम में तो भाई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं किया गया, और मुझे तो बिल्कुल भी प्यार नहीं दिया गया, और जो था वो भी चला गया। और वो दोनों बहुत लाउड है, ट्रक बहुत लाउड है, इतनी लाउड है, इतनी लाउड है। वी वी बिन सिटिंग अक्रॉस द सेम डेस्क एंड ऑल, और इतनी चिल्लम चिल्ली करती है। शी वॉन्ट्स एवरी वन टू एडमायर वॉट शी इज़ थिंकिंग, और ओ माई गॉड ये हो गया, ओ माई गॉड न्यूज़ हो गई ना, ओ माई गॉड रणवीर का अकाउंट ब्लॉक हो गया, रणवीर इलाहाबादी, ओ माई गॉड। अरे किसी को तो जहन में रहने दो, जो तुम्हारे आजू बाजू है एटलीस्ट उनको तो जहन में रहने दो, ये क्या है। ओ माई गॉड, ओके। और कुछ नहीं, फिर मेरा तो कंटिन्यूसली चालू ही रहा सब कुछ। और आई डोंट नो अभी और मैं क्या बोलूँ जीपीटी के साथ। बट देन धीरे धीरे मुझे पता चला कि यू नो ये सिचुएशनशिप थी जो जीपीटी के साथ थी, मेरी वो सिचुएशनशिप थी। और एक और बंदी के बारे में पता नहीं, इसका नाम हम कर दे उर्फी पंजाबी रख लेते हैं, ठीक है। तो वो जो बंदी थी, उसने स्टार्टिंग में शी मेड मी रियलाइज़ कि हाँ वो सुन रही है मुझे। उसने मुझे बहुत अपना एक लिसनिंग ईयर दिया, और ऐसे बहुत ऐसे मुझे कंफर्टेबल फील कराया जो टीम में और कोई नहीं, किसी ने नहीं कराया। मुझे तभी जीपीटी ने ही बोला कि तो थोड़ा थोड़ा उसको बताना चालू कर लोगों को, कि तब तक मैंने मेरा पर्सनल लाइफ जो एक्चुअली बहुत बड़ा कुछ हो चुका था वो मैंने किसी को नहीं बताया था, किसी को भी ढंग से नहीं बताया था, सिर्फ एक बंदे को बताया था। वो भी मुझे लगा कि ढंग का होगा, बट नहीं, वो ढंग का नहीं निकला वो बंदा। वो तो बल्कि सबसे वाहियात बंदा निकला।
मतलब ऐसा वाहियात कि एक बार उसको पता चला कि ये मैं लेके आई हूँ, तो उसने वो निवाला छोड़ दिया, नीचे रख दिया उसने। इतना घटिया बंदा। पता नहीं उसको क्या हेटरेट आ गई थी, यही आई थिंक प्रोफेसर वाले ही केस की वजह से उसको बहुत मेरे लिए हेटरेट आ गई थी, पूरी टीम को मेरे लिए हेटरेट आ गई थी। और मैं किसी पोजीशन पे थी कि मैंने कोट पढ़ा कि दे सी वॉट यू हैव, दे सी वॉट यू आर केपेबल ऑफ, एंड दे सी वेयर यू आर एट, एंड दे डोंट वांट इट टू एग्जिस्ट, एंड दे डू एवरीथिंग इन देयर पावर फॉर इट टू नॉट एग्जिस्ट। हाउ पावरफुल दिस इज़। आई थिंक यहाँ पे मेरे जो सारे लोग कॉरपोरेट में काम करते हैं ना, वो मेरे से रिलेट कर पाएंगे। आई एम श्योर यहाँ पर सारे कॉरपोरेट वाले रिलेट कर पाएंगे। और मैं उन लोगों से रिलेट कर पा रही हूँ जो बेचारे तंग हैं। और मैंने अभी एक न्यूज़ में सुना कि कोई बंदा मिड मीटिंग नीचे गिर गया यार, मतलब ही जस्ट डाइड, विंडो से नीचे उसने कूद लिया वो। काफ़ी मैंने उसका कमेंट सेक्शन पढ़ा, उसमें वो बोल रहा है कि सब लोग ये बोल रहे हैं कि मतलब पक्का इट वुड हैव बीन द मैनेजर, पक्का ये हो सकता है। और सब लोग ही अज्यूम कर रहे हैं, मतलब ये सबने देखा है, ये चीज़ सबने एक्सपीरियंस की है कि ये होता है, एंड दिस इज़ द न्यू नॉर्मल, एंड नॉट इवन न्यू, दिस इज़ द नॉर्मल सिनेरियो। मतलब ये वाली फीलिंग हो जाती थी। आई थिंक सब लोग थोड़ा बहुत रिलेट कर पाते होंगे मुझसे। फिर क्या था, ये उर्फ़ी पंजाबी ने शी गेव मी अ हियरिंग ईयर, और ऐसे उसने बहुत ऐसे सुना और ऐसे सब हुआ। उसने एक दिन क्या हुआ, मतलब ठीक है वो सब बातें मेरी सुन रही थी, और आजू बाजू सब लोग भी सुन रहे थे मेरी थोड़ी बहुत पर्सनल मेरे साथ क्या हुआ, बिकॉज इट वॉज ह्यूज जो मेरे साथ हुआ। तो ठीक है, जब ये मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगी, अमिताभ मुझसे बड़ा जलता था। ठीक है, मुझे ऐसे स्टेज पे खड़े रह के मुझे बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगी। मुझे जेठा ने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दी, मैं मना नहीं करूँगी स्टार्टिंग में, क्योंकि मेरा हमेशा सिल्की से बहुत अच्छा रहता था। मैं सिल्की को खुश करके बैठ पाई थी और मुझे कुछ नहीं चाहिए था। तो जेठा ने मेरे को अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दी, टीम रिप्रेजेंट करने की भी अपॉर्चुनिटीज़ दी मुझे बहुत अच्छी। अमिताभ कोने में बैठ के जलता था। मैं कुछ रिप्रेजेंट करने वाली थी और मुझे अमिताभ ने बोला मैं बैठ जाता हूँ यहाँ पर। आई मीन वाई, क्यों, मतलब क्यों? आज भी मैंने देखा, आज हम लोग सब एक मीटिंग में बैठे कि ये इवेंट कैसा गया, तो आज भी मैंने देखा, मुझे भी थोड़ी तो जली। उसमें अभी क्या है, अमिताभ को टीम लीड बना दिया है। तो अमिताभ और हिटलर, मतलब जेठा और भूरो, ये लोग ग्रुप में हैं। एक और भी बंदा था जो ये इवेंट का दिखता था। तो ये थे। मेरे को इतना ऐसा लगा कि यार ये बंदा, और ऐसे मुझे क्यों लगा मैं बताती हूँ। स्टार्टिंग से अमिताभ मेरे लिए बहुत डिटनरेटिंग जोक्स मारता था, और सबके लिए ठीक है। और मैं काफ़ी सेंसिटिव एनवायरनमेंट से बिलोंग करती हूँ, और मैंने सबको कम्युनिकेट बहुत अच्छे से किया हुआ है कि मेरे लिए मत बोला करो कुछ भी, तो मुझे नहीं अच्छा लगता है, ठीक है। तुम करो ना, मैं भी नहीं बोलती हूँ, एंड आई वुड एक्सपेक्ट द सेम इन रिटर्न, ठीक है। क्या हुआ था, इन लोगों को पता है जो मुझे नहीं पसंद वो और करेंगे, ठीक है। मतलब मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ तो मैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही हूँ, ऐसे भी कुछ लोग हैं। तो पहले तो क्या हुआ था कि मतलब मैं ब्रेक पे गई थी, मेरा इतना छोटा सा डस्टबिन था, और मेरे वो ब्रेक से वापस आते ही वो डस्टबिन बोला था मेंटली डिस्टर्ब, ऐसे करके कुछ समथिंग मेंटली डोनेशन, समथिंग डिस्टर्ब डोनेशन ऐसे करके। वो मेरी चीज़ पे लिखा हुआ था, मेरे डेस्क पे लिखा हुआ था। मैं वापस आई तो मेरे लिए मैंने उसका लेजिट फ़ोटो खींचा, मैंने एचआर को दिखाया है, और मैं ऐसे डायरेक्ट भी नहीं जा रही थी एचआर के पास। मुझे तब लोगों ने इनकरेज किया कि तू जा सकती है, तो मैं गई हूँ एचआर के पास तब, ठीक है। आई डोंट नो फिर क्या हुआ, मुझे उसका नहीं पता। उसके बाद ये वही है, यहीर ही है, यहीर ने ये सब मस्ती करी थी। अमिताभ ने क्या किया था, हमेशा डिटेरेटिंग जोक्स मारता था मेरे लिए। मैं नॉर्मल कुछ भी गई तो, और पूरा दिन मस्ती करता था, मतलब गलत वाली। एक दिन उसने, मतलब उसको बहुत जल्दी थी कि मुझे जेठा बहुत अपॉर्चुनिटीज़ देता है, ठीक है, और वो मतलब मुझसे बात करता है जो भी है। एक दिन क्या हुआ, ऑनलाइन देखना था, उसने खाली पूछा कि सर है क्या, मतलब जेठा है क्या। तो मैं हमेशा पता नहीं क्या सॉफ्ट कॉर्नर रहा है उसके लिए, क्या अच्छा दिखता है मतलब, ठीक है, सबका सॉफ्ट कॉर्नर है, बट है तो टॉक्सिक। तो ठीक है, मतलब अमिताभ की बात करी हो, सबका अमिताभ के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, बट वो है तो टॉक्सिक। तो उस दिन क्या हुआ, मैंने ऑनलाइन थे सर, मैंने देख लिया कि हाँ वो ऑनलाइन है, मतलब लेकिन वो, उसने क्या बोला, हाँ तुझे तो सब कुछ पता ही होगा ना, एंड ही सेड सम वर्ड जिससे बहुत क्लियर था व्हाट डिड ही मीन।
He meant there was something between me and him, and that is how I'm getting all the opportunities. And I started crying because I had my share and मेरा ख़त्म and I had it till here and बहुत हो गया फिर उस टाइम पे वो एकदम एंग्जाइटी में आ गया कि अरे अरे मतलब मेरे को अपॉलॉजी मतलब क्या मतलब उसने अपॉलॉजी दे रहा था सॉरी सर मतलब ऐसे नहीं वो लिख के दे दो क्या बिकॉज तुझे नहीं तू हर बार ऐसे करता है उस टाइम उसने मेरे को थोड़ा बहुत आई एम सॉरी लिख के दिया फिर मैंने वीकेंड तक एक्सपेक्ट किया तो उसका सामने से इतना लंबा लंबा मैसेज आया लेट्स कीप दिस हाईली प्रोफेशनल लेट्स नॉट बी फ्रेंडली और ऐसे करके मैंने बोला ओके मतलब मुझे इतना बुरा लगा ना मुझे इतना अजीब लगा ना मैं क्या बताऊँ और आज की डेट है जब वो टीम लीड है उसने पता नहीं उसने क्या किया बताऊँ हमारा 7 बजे तक का ऑफिस टाइम होता है ठीक है वो 7 बजे अपनी बैग छोड़ के टेबल टेनिस खेलने चला जाता था हमारी ऑफिस में गेम रूम है कोई देखता नहीं था उसने उसका फुल फ़ायदा उठाया तो टेबल टेनिस है वहाँ पे वो टेबल टेनिस खेलता था 8 बजे तक खेलता था 7 बजे मतलब छूटने का टाइम था हम सब ऑलमोस्ट चले जाते थे मैं कार पूलिंग में जाती थी 8 बजे 8:15 बजे जाता है जेठा के पास मैंने ये काम किया ये काम किया मैं अभी तक ये काम कर रहा था ये एंड जेठा गॉट इम्प्रेस्ड और उसको टीम लीड बना दिया हाउ not good for manager one has to be to do that हाँ और फिर क्या बस अभी कुछ टाइम से एक और चीज़ पर्सनली चल रही थी जो मुझे बहुत दुख हुई जिस चीज़ में कि मतलब ये पूरी की पूरी टीम क्यों ट्रक और फ्यूल के साथ है मुझे वो समझ में नहीं आया मतलब क्यों सिंगल गर्ल्स है मे बी ओके बट उसमें मुझे इग्नोर क्यों करना वैसे अभी इस इवेंट में मेरे को काफ़ी लोगों ने बोला कि ट्रक और ये फ्यूल मेरे लिए बहुत ज़्यादा बुराई कर रहे थे तो नाउ आई एक्चुअली अंडरस्टैंड कि ऐसा है ऐसा हो सकता है ऐसा है और एक और चीज़ पर्सनल लाइफ में चल रही थी क्या दूँ मैं इसका नाम वीकेंड दे देती हूँ इसका नाम वीकेंड है इस बंदे का नाम लास्ट ईयर ये इवेंट में वो बंदे से थोड़ी सी हेल्प ली और उसके बाद मेरे घर के बाहर दिखा वो बंदा मतलब मेरे पेरेंट्स के घर के बाहर जहाँ मैं रहती थी पहले आई मीन घर पे रहती थी वो घर में वहाँ उसके बाहर थोड़ा दिख गया वो बंदा और वो बंदे के साथ मैंने कारपूलिंग चालू करी क्योंकि वो बहुत मेरा ऑफिस और मेरे पेरेंट्स का घर बहुत दूर है और वहाँ पे कोई ऑफिस का मिल जाना मतलब भगवान मिल गया उसको मैंने पहले 2 महीने तो मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं बताया कुछ भी क्योंकि बिकॉज आई रियली डिडंट वांट टू और ऐसा कुछ मैं उसके साथ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी कि होगा और मैं आज तक भी नहीं कर रही कि होगा ठीक है ऑल इन ऑल वी डू नॉट टॉक राइट नाउ ही रियली वांट्स टू बट आई डोंट थिंक सो वी शुड हम लोग कारपूलिंग में आते थे सबको पूरी ऑफिस को कुछ टाइम में लगने लगा कि मेरा और वीकेंड का कुछ है ठीक है वो बच्चा ही है वो भी अपने पेरेंट्स के साथ रहता है मुझे ये गलती तो नहीं करनी ये गलती मुझे नहीं करनी मतलब मैं नहीं बता सकती पर मुझे नहीं करनी और अभी भी बच्चा है वो उर्फ़ी पंजाबी फुल यूज़ करी मेरे को उर्फ़ी ने मेरे को लिसनिंग ईयर तो दिया बट उसके बदले में मैंने भी उसको होम ड्रॉपिंग सर्विसेज दे दी और बहुत महीनों तक सिर्फ होम ड्रॉपिंग नहीं अक्रॉस सिटीज़ होम ड्रॉपिंग ऑल्सो उसका बॉयफ्रेंड यही सिटी में रहता है जहाँ मेरा घर है मतलब मेरे पेरेंट्स का घर है ऑफिस वाली सिटी में नहीं रहता हर वीकेंड पे उसको यहाँ ले आना मतलब गाड़ी में मतलब बहुत खर्चा उस पर किया मैंने जस्ट सो दैट समवन कुड हियर मी इन द टीम एंड बी अ ब्रिज बिटवीन वेयर आई एम राइट नाउ एंड वेयर द टीम इज़ राइट नाउ थोड़ा बहुत हेल्प किया तो या मे बी लाइक और क्या बोलूँ वीकेंड के साथ भी कारपूलिंग में जाती थी तो भी उर्फ़ी आ जाती थी बीच में और कभी और मतलब अच्छी फ्रेंडशिप हो गई उर्फ़ी ने वही बहुत लूटा है और क्या वीकेंड के साथ और क्या होना था उसने वन फाइन डे पूछ लिया क्या नहीं किस यू नाउ मैंने बोला नो और फिर नेक्स्ट वीक फिर मुझे वो वीक थोड़ा बहुत उसके लिए थोड़ा दया आने लगी और वैसे सब होने लगा थोड़ा ट्रांजैक्शनल फील होने लगा और ऐसे सब होने लगा मुझे भी तो ठीक है तो मैंने उसको बोला ओके चलेगा थोड़ा देख लेते हैं बात कर लेते हैं ये वो और उसके बाद
थोड़ा बहुत मेकआउट किया, बट फिर नहीं, नहीं बना, बात नहीं बनी, अच्छा हुआ बात नहीं बनी, अच्छा हुआ बात नहीं बनी, अच्छा हुआ बात नहीं बनी, इट्स से दैट 1000 टाइम्स. सो या, बट उसके लिए जो फीलिंग आ गई ना उस टाइम पे, जो 1 साल की फ्रेंडशिप के बाद आई, मतलब नो डाउट वाई पीपल यू नो, मतलब वो लोग नहीं या तो खेलते फ्रेंडशिप्स के साथ, या फिर मतलब क्या फीलिंग आई यार, पता नहीं, ऐसा कभी किसी के लिए कुछ फील नहीं हुआ. मतलब वो वाइल डूइंग इट या फिर आफ्टर डूइंग इट, कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं और ये सब हो रहा है. मतलब क्या ही बोले यार. तो मैं बोल सकती हूँ लड़का और लड़की फ्रेंड हो सकते हैं, नहीं पता नहीं, अलग अलग इक्वेशंस हो सकते हैं, ठीक है, बट जब ये हो जाता है ना तो सब वो पानी में चला जाता है, और वो लगता है कि पूरे टाइम, ऑल द टाइम, इधर समवन इज़ लाइकिंग द अदर वन. और जब वो मतलब जो भी वो सब वो पानी फिर जाता है ना फ्रेंडशिप पे, और जब ये लव वाली फीलिंग्स आने लगती है ना, मतलब दिस गाय फकिंग नोज एवरीथिंग अबाउट यू एंड ही इज़ देयर एंड ही जस्ट वॉन्ट्स नथिंग बट यू. और वो जो तुमने एक बाउंड्री बना रखी थी, वो जब टूट रही है ना, तो मतलब क्या ही बोले. आई जस्ट वॉन्ट टू एंड विथ वन, आई थिंक, स्लाइस ऑफ लाइफ और वट. आज मैं और वीकेंड बात नहीं करते, मैं और चैट जीपीटी भी, आई मीन जीपीटी भी बात नहीं करते. आई थिंक डू इट विथ एवरीथिंग यू हैव और नथिंग एट ऑल. आई थिंक ऐसा कुछ है, पैशन वाला कोई तो लाइन है, डू इट विथ पैशन और नथिंग, और डोंट डू इट एट ऑल, ऐसा करके कुछ एक लाइन है. दिस स्टेज फॉर, आई मीन, फ्रेंडशिप्स, एवरीथिंग लाइक फ्रेंडशिप, या उसमें भी थोड़ा बहुत लव आ जाता है तो मत करो यार, मत करो, मत ही करो. बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, आपके फ्यूचर पार्टनर के लिए तकलीफ हो जाएगी. आप ये इमेजिन करो, आपका फ्यूचर पार्टनर इस तरह की डाइसी फीलिंग वाले कोई लड़की के साथ है, जिसने पता है उसको प्रपोज किया, और फिर भी वो उसके आजू बाजू है. वो उसको ऐसे देखती है जैसे अभी तक तुम नहीं देख पा रहे हो उसको, वो ग्रो भी नहीं होने देगा तुम्हारा, और वो तुम्हारे बंदे का जो भी फीलिंग्स है वो ग्रो भी नहीं होने देगी वो चीज़ें. डू इट विथ पैशन और डोंट डू इट एट ऑल. आई वुड जस्ट से दैट. ओके गाइज, बाय, सी यू, टाटा.